उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणाएं अब सिर्फ सरकार के लिए ही चुनौती बनती दिख रही हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि धामी सरकार सिर्फ घोषणाओं और समीक्षा बैठकों तक सीमित रह गई है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2021, 2022 और 2023 की कुल 407 घोषणाएं अभी भी अधूरी हैं। यही नहीं, विधायकों के 573 विकास प्रस्तावों में से सिर्फ 222 ही पूरे हो सके। कांग्रेस का कहना है कि घोषणाएं फाइलों में दफन है और जमीन पर विकास नजर नहीं आ रहा है, सिर्फ दावे हो रहे हैं, वो भी हवा हवाई। फाइलों में दफन हो गए सीएम धामी के वादे। कांग्रेस का तंज पूरे करने के नहीं है इरादे। समीक्षा बैठकें तो खूब कर रहे हैं मुख्यमंत्री धामी, घोषणाओं को पूरा करने में हाथ लगी नाकामी। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार सिर्फ घोषणाओं की सरकार बनकर रह गई है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये आरोप कांग्रेस पार्टी उन आंकड़ों के आधार पर लगा रही है जो समीक्षा बैठकों के बाद सामने आए हैं। हालात ये है कि सीएम धामी की घोषणाओं की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन उन्हें धरातल पर उतारने की रफ्तार घटती जा रही है। माना जा रहा है कि चुनावी साल की आहट के बीच खुद मुख्यमंत्री धामी की घोषणाएं ही सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों में जाकर कई बड़ी घोषणाएं तो जरूर की गई, लेकिन मुख्यमंत्री धामी की घोषणाएं आज तक फाइलों में ही दबी रह गई हैं। अभी ये बात सामने आ रही है कि 2021-22 की जो घोषणाएं थी वो तक अभी लंबित हैं और ऐसे में अभी तक 520 ऐसी घोषणाएं हैं जिनमें अभी तक काम तक शुरू नहीं हुआ है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब तक कई बार अधिकारियों के साथ बैठक कर अपनी घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा कर चुके हैं। हर बैठक में समय सीमा तय होती है, निर्देश जारी होते हैं और सख्ती की बात होती है। इसके बावजूद हालात ये हैं कि साल 2021 और 22 की घोषणाएं भी आज तक पूरी तरह से अमल में नहीं आ पाई हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर 3-4 साल पुरानी घोषणाएं भी अधूरी हैं, तो नई घोषणाओं पर भरोसा कैसे किया जाए। सरकारी समीक्षा बैठकों में सामने आए आंकड़े खुद ही धामी सरकार के दावों की पोल खोल रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक 2021 की 156 घोषणाएं अब भी पूरी नहीं हो सकी। वर्ष 2022 की 75 घोषणाएं अधर में लटकी हुई हैं। वर्ष 2023 की 176 घोषणाएं भी अभी तक अधूरी हैं। 407 घोषणाएं अब तक फाइलों में ही घूम रही हैं। कई घोषणाएं तो शुरुआती प्रक्रिया से आगे नहीं बढ़ पाई। हालात की गंभीरता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि खुद मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव को इस सुस्ती पर नाराजगी जतानी पड़ी है। शासन स्तर पर अधिकारियों को 1 महीने के भीतर लंबित घोषणाएं पूरी करने के निर्देश दिए गए, लेकिन जमीनी सच्चाई ये है कि कई योजनाओं पर अब तक काम शुरू तक नहीं हुआ है। कहीं भूमि अधिग्रहण का पेच है तो कहीं बजट स्वीकृति का बहाना। नतीजा ये है कि घोषणाएं कागजों से बाहर ही नहीं निकल पा रही हैं। गौरतलब है कि सीएम धामी ने अब तक लगभग 3,827 घोषणाएं की हैं। 1,457 घोषणाएं अभी तक फाइलों में लंबित पड़ी हुई हैं। 520 घोषणाओं पर आज तक काम शुरू नहीं हुआ। घोषणाओं की यही आंकड़े विपक्ष को धामी सरकार पर हमलावर होने का मौका दे रहे हैं। उत्तराखंड कांग्रेस लगातार मुख्यमंत्री धामी पर हमलावर है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार सिर्फ घोषणाओं की राजनीति कर रही है, जबकि असली विकास कागजों से बाहर नहीं निकल पा रहा। कि घोषणा का अर्थ है शासनादेश और शासनादेश का अनुपालन होना चाहिए। और यदि ये ऐसी घोषणाएं लंबित हैं तो ये चिंता का विषय है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को तो बधाई देंगे कि घोषणाओं में तमाम कीर्तिमान, तमाम रिकॉर्ड तोड़ने वाले हमारे धाकड़ मुख्यमंत्री जी हैं, परंतु बताया जाता है कि 500 के करीब जो घोषणाएं वो पेंडिंग पड़ी हुई है। यदि माननीय मुख्यमंत्री जी आपने घोषणाओं का रिकॉर्ड तोड़ना है तो हम उसके लिए बधाई देते हैं, परंतु यदि आपकी घोषणाएं धरातल पर नहीं उतर रही हैं, वो क्रियान्वयन नहीं हो रहा है, उनके लिए बजट की व्यवस्था नहीं हो रही है, उनके लिए ढांचा नहीं खड़ा हो रहा है, तो ये तो मैं समझता हूँ इस राज्य के लिए बहुत शर्मनाक स्थिति है। मामला सिर्फ मुख्यमंत्री धामी की घोषणाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि विधायकों के प्रस्ताव भी सिस्टम की फांस में फंसे हैं। धामी सरकार ने विधायकों से 10-10 विकास कार्यों के प्रस्ताव मांगे थे। प्रस्तावों में से 573 कार्यों को राज्य स्तर पर प्राथमिकता दी गई थी। हैरानी की बात यह है कि अब तक सिर्फ 222 कार्य ही पूरे हो पाए हैं। बाकी काम या अधूरे हैं या फिर प्रक्रिया के जाल में उलझे हुए हैं। कुल मिलाकर लंबित घोषणाएं, अब अधूरे विकास कार्य अब धामी सरकार के लिए मुसीबत बनते जा रहे हैं। कांग्रेस इन्हीं आंकड़ों के सहारे धामी सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सामने सबसे बड़ी चुनौती घोषणाओं को पूरा करके दिखाने की है, क्योंकि जनता अब मंचों से किए गए वादों से ज्यादा जमीन पर दिखने वाले कामों का हिसाब मांग रही है।
जैसे जैसे उत्तराखंड चुनावी वर्ष की ओर आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे सीएम द्वारा की गई ये घोषणाएं लंबित रहना सरकार के गले की फांस बनता नजर आ रहा है। ऐसे में कई सारे सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ये जो घोषणाएं थी, क्या ये केवल जनता पर लीपापोती का काम किया जा रहा था। देहरादून से कैमरा पर्सन इलियास अहमद के साथ मैं शुभांगी भट्ट, हिंदी खबर।